नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं विजय वेदांत और आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। भगवद गीता के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार, हमारे सभी भारतीय दर्शनों के अनुसार हम 3 गुणों की चर्चा करते हैं, 3 गुणों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। वे 3 गुण हैं रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इसे किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में हम ले सकते हैं। अब बात 3 गुणों की चर्चा की है तो सबसे पहले हम ये भी जान लें कि हमारे भारतीय चिंतन में 3 का बहुत महत्व है। हमने 3 देवताओं की, जो कि सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहारक हैं, इनकी कल्पना भी की है। तो वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। ब्रह्मा रजोगुण के प्रधान देवता हैं, जो कि सृष्टि का सृजन करते हैं, और विष्णु सतोगुण के देवता हैं, जो कि सृष्टि का पालन करते हैं, और महेश तमोगुण के देवता हैं, जो कि सृष्टि में नकारात्मकता का लय करते हैं, संहार करते हैं। जबकि कुछ अलग अलग विद्वानों के मत के अनुसार विष्णु को कुछ लोग रजोगुणी बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर हम इसको गुण धर्म के हिसाब से भी देखें तो सक्रियता, बुद्धि, प्रज्ञा, इन सब का उपयोग किया जाता है निर्माण के लिए, रचनात्मक शक्ति के लिए। तो रचनात्मक शक्ति रजोगुण से आती है। पालन करने की शक्ति, संतुलन लाने की शक्ति, पोषण की शक्ति सतोगुण में है। ज्ञान और प्रकाश की शक्ति सतोगुण में है। और तमोगुण है, जितना भी हमारी थकान है, नकारात्मकता है, उन सब का जो विलय है, संहार है, वह तमोगुण से होता है। और सिर्फ हम अपने ही मैस्कुलिन एस्पेक्ट में नहीं, अगर हम फेमिनिन एस्पेक्ट पे भी बात करें तो सनातन धर्म में 3 देवियों की भी चर्चा आती है, जिन्हें हम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में देखते हैं। वे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। ये भी 3 गुणों को ही रिप्रेजेंट करती हैं। फिर हम सिर्फ हिंदुइज्म की बात नहीं करें, हम उस कल्चर की भी बात करें जो पूरी दुनिया में आज बहुत डोमिनेंट है। और प्री इस्लामिक एरा में भी इजिप्ट में, अरब में 3 देवियों की चर्चा मिलती है। उनके लिटरेचर को अगर हम देखते हैं तो वे 3 ट्रिनिटी इन इस्लाम और प्री इस्लामिक एरा, तो ये हैं अल-लत, अल-उज़ा, मनात। तो अगर आप इनके पहनावे को देखें, इनकी स्थिति को ढंग से ऑब्जर्व करें तो ये ठीक महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली को काफ़ी रिजेंबल करती हैं। लेकिन मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक सिमिलैरिटी है, इसको अन्यथा ना लिया जाए। और सिर्फ हम हिंदुइज्म की बात ना करें, क्रिश्चियनिटी में भी ट्रिनिटी का एग्जिस्टेंस है, यानी 3 का एग्जिस्टेंस है। तो वे 3 हैं। ये है होली घोस्ट, जिसे हम होली स्पिरिट कहते हैं। ये हैं फादर, जिन्हें गॉड कहा जाता है। और ये जीसस जो हैं, ये हैं सन। ठीक है, तो ये 3, जिसमें से होली स्पिरिट को एक पक्षी की फॉर्म में दिखाया गया है। अलग अलग पेंटिंग्स में, अलग अलग सोर्सेस से ये सेम ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट हमको पता चलता है। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इनमें भी पैरेलल में ही ये भी देखने में आता है कि इसराफेल, माइकल एंजेलो, और देखते हैं हम तो ये इसराफेल हैं, ये एक एंजल हैं। माइकल और गैब्रियल, जिनको मिकाइल और जिब्राइल कहा गया है अलग अलग भाषाओं में, तो ये माइकल हैं। जिस हीलिंग में भी इनका लोग हीलर्स बहुत यूज़ करते हैं। और ये गैब्रियल हैं, जिनको जिब्राइल कहा जाता है। बाइबल में इन तीनों का वर्णन है। तो ये भी ट्रिनिटी से ही 3 से जुड़े हुए हैं, 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं ये। अब हम अपने इस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जो हमारा 3 गुणों का कॉन्सेप्ट है कि तीनों गुण प्रकृति से निकले हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनको जन्म देने वाली है प्रकृति। और इनके अलग अलग ट्रिब्यूट्स हैं। जैसे कि तमस जो है, तमस स्लो है, हैवी है, लथार्जिक है। एपैथी, लेजीनेस, रेजिस्टेंस ये क्रिएट करता है, ये इसके गुण हैं।
ऐसी जो रजस है वो चेंज क्रिएट करता है, एक्साइटमेंट लाता है और एक्शन, पैशनेट बनाता है, क्रिएटिव बनाता है और एनर्जेटिक बनाता है। ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। जबकि सत्व गुण जो है वो क्या करता है, ये तमस और रजस के बीच में, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। तो ये बैलेंस लाता है सबसे पहली बात, किसमें, एक्टिविटी में और रेस्ट में। ये ऑर्डर क्रिएट करता है एनर्जीज में और इनर्शिया में। ये पीस देता है बॉडी और माइंड की मैकेनिज्म में। ये काम है, ये रियलिस्टिक है और स्टडी है। तो द गुणास आर नाउ अ की कॉन्सेप्ट इन नियरली ऑल स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलोसफी और सनातन फिलोसफी। सांख्य फिलोसफी में 3 गुणों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। ठीक है, ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। इनका हम इफेक्ट पहले भी पढ़ चुके हैं। सत्वगुण क्या क्या करता है, बैलेंस, हार्मनी, पॉजिटिविटी, पीस एंड क्लैरिटी देता है। रजोगुण मूवमेंट देता है, एक्टिविटी देता है, एनर्जी देता है, एक्साइटमेंट देता है, पैशन देता है। तमस जो है वो इनर्शिया, इनएक्टिविटी, नेगेटिविटी, थोड़ा नेगेटिव यानी हमें डल बनाता है, एपैथी देता है और डलनेस देता है। ये सब तमोगुण के इफेक्ट हैं। हम सतोगुण को समझते हैं सबसे पहले। सतोगुण इज अ क्वालिटी ऑफ बैलेंस, हार्मनी, गुडनेस, प्योरिटी, यूनिवर्सलिज्म, होलिज्म, कंस्ट्रक्शन, क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी, पीसफुलनेस एंड वर्च्यू। तो मेडिटेटिव स्टेट लाने में सतोगुण का बहुत उपयोग है और अल्टीमेट नॉलेज तक पहुंचाने में सतोगुण का बहुत ज़्यादा उपयोग है। ये हमारे अंदर की सारी एनर्जीज को बैलेंस करता है और एनहांस करता है। अब रजोगुण की बात करें। रजोगुण हमें एक्टिविटी देता है, एनर्जी देता है, हमें मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच है हमारी लाइफ में होलिस्टिक ग्रोथ के लिए, तो हम वो सब कुछ कर पाते हैं। जबकि जो तमोगुण है, तमोगुण को काफ़ी नेगेटिवली लोग परसीव करते हैं, जबकि तमोगुण बहुत ज़रूरी है। तमोगुण नींद देता है हमको। जो सबसे, अगर हम बेसिक चीज़ समझें, नींद। अगर किसी की लाइफ में नींद कम हो गई तो उसकी पूरी की पूरी लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो एक तरीके से जो हमारे लिए हीलिंग देने वाला जो फैक्टर है वह स्लीप है। स्लीप सबसे ज़्यादा हमें हेल्दी बनाए रखने में काम करती है और स्लीप के लिए तमोगुण रिस्पॉन्सिबल है। विदाउट तमोगुण स्लीप नहीं आएगी। और जब किसी को स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं तो उन्हें हमेशा सेडेंटरी मेडिसिन दी जाती हैं, सेडेटिव्स दिए जाते हैं, ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं हमें जो स्लो बना देते हैं। ठीक है, तो तमोगुण बढ़ाने वाली सारी जो केमिकल्स हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर कोई स्वाभाविक रूप से अपने शरीर में तमोगुण को बैलेंस करके रखेगा तो उसे अच्छी और गहरी नींद आएगी। तो तमोगुण बुरा नहीं है। तमोगुण का आप अपने मन में कोई नेगेटिव इंप्रेशन मत बनाइए। तमोगुण बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये हमें नींद देता है और नींद हमारी लाइफ का बहुत ज़्यादा बेसिस है। तो अब इसके अलावा हम ये भी समझें कि ये जो तीनों गुण हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप देख रहे होंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु अपनी शेषनाग की शैया पे अपनी सोए हुए हैं और वे योग निद्रा में हैं। जबकि अभी ठीक इससे पीछे आप समझ रहे थे कि तमस जो है वो निद्रा को लाता है, जबकि जो श्री हरि विष्णु हैं वो सतोगुण के देवता हैं। तो सतोगुण को कंट्रोल करने वाले देवता स्वयं योग निद्रा रूपी स्थिति में अपने आप को, और ठीक इनके अपोजिट जो शिव हैं, जिनको ईश्वर कहते हैं, जिनको तमोगुण का अधिपति कहते हैं, ठीक है, वे तांडव करते हुए दिखाए जाते हैं। जबकि तमोगुण रेस्ट लाता है, इनर्शिया लाता है, और तांडव यानी एक्टिविटी, जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्लेनाइट्स, हमारे सेल्युलर फंक्शन, सब कुछ तो मूवमेंट में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कॉस्मिक डांस है जिसको शिवा का ये तांडव रिप्रेजेंट करते हैं, तो वह जो एक्टिविटी है वह शिव के कारण है। तो शिव या तो तांडव की स्थिति में दिखाए जाते हैं या फिर मेडिटेशन की स्थिति में दिखाए जाते हैं। मेडिटेशन मतलब सत्व की स्थिति में पहुंच जाना, और तांडव यानी कि रजोगुण क्रिया की स्थिति में पहुंच जाना। जबकि मूल रूप से शिव जो है वो तमोगुण के देवता हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये सारे गुण आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है।
अब भगवत गीता के दृष्टिकोण से हम इन तीनों गुणों को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ओ माइटी अर्जुन, हे महाबाहु अर्जुन, द मटेरियल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ 3 गुणास। ये जो मटेरियल एनर्जी है ये 3 गुणों से बनी हुई है। सत्वगुण यानी गुडनेस, रजोगुण यानी पैशन, तमोगुण अर्थात इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब कोई सो गया था, उसे बाहर का अंदर का ज्ञान नहीं, वो सो गया बस। These modes bind the eternal soul to the perishable body। और यही 3 गुण जो होते हैं हमारी शाश्वत आत्मा को शरीर से बांधते हैं। ठीक है, तो 3 गुणों का निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो ये त्रिगुण का कॉन्सेप्ट भगवत गीता में बताया हुआ है। ये 14th चैप्टर है, 5th श्लोक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सत्व गुण की चर्चा करते हैं। ये जो 3 गुण हैं इनमें से जो सत्व गुण है यह हमारे अंदर की अच्छाई, गुड क्वालिटीज, ठीक है, पवित्रता और दूसरे गुणों से ज्यादा अच्छा है। यह प्रकाश देने वाला है और यह वेलबींग देने वाला है। ठीक है, हे निष्पाप अर्जुन, चा अनघ, अनघ मतलब निष्पाप, हे निष्पाप अर्जुन, ये आत्मा को सुख और ज्ञान देता है। ठीक है, तो ये सतोगुण है। सतोगुण क्या क्या दे रहा है? सतोगुण गुडनेस, प्योरिटी, इल्यूमिनेशन मतलब प्रकाश, वेलबींग और इसके अलावा सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड नॉलेज, ये सब देने वाला है सत्वगुण। और जो तमोगुण है, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। ओ अर्जुन, रजोगुण इज ऑफ द नेचर ऑफ पैशन। जो लोग बहुत काम करना चाहते हैं, जो बहुत पैशनेट हैं, वह रजोगुण के कारण होता है। इट अराइजेस फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर्स। और काम करने के लिए मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण वैसे अकर्म की भी बात करते हैं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति और सांसारिक उपलब्धियां, ये जो कामना है, इससे प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है। तो मनुष्य कई तरीके के कार्य करता है, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, व्हाटएवर। इन सब का जो मटेरियल अचीवमेंट है, वो जो कोर में बैठा हुआ सक्सेस, एस्टीम, प्रोग्रेस, ग्रोथ, वो सारे जो एलिमेंट्स हमारे अंदर बैठे हुए हैं, उनके फुलफिलमेंट के लिए हम जो काम करते हैं उसके लिए रजोगुण बहुत जरूरी है। It arises from worldly desires and affections and binds the soul through the attachment to fruitive action। यानी हम अपने हर कार्य का एक रिजल्ट चाहते हैं, कर्म का फल चाहते हैं। तो फल की इच्छा से हम जो कार्य करते हैं वे सारे हमें राग तो देते हैं, लेकिन रजोगुण से प्रेरित होते हैं। अब आगे बात करते हैं भगवत गीता कर्म या फिर गुण के बारे में क्या कहती है। तो तमोगुण की चर्चा करते हैं। तो जो तमोगुण है वो मोहनम देता है। ओ अर्जुन, तमोगुण विच इज बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस, ये इग्नोरेंस यानी अज्ञान से उत्पन्न होता है। इज कॉज ऑफ इल्यूजन फॉर द एम्बॉडीड सोल्स। इट डिल्यूट्स ऑल लिविंग बीइंग्स थ्रू नेग्लिजेंस, लेजीनेस एंड स्लीप। तो ये अज्ञान से पैदा होता है, इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और मनुष्य अपने आप को शरीर मान के कार्य करता है। और ये बहुत तरीके के भ्रम के साथ साथ नेग्लिजेंस देता है, आलस्य देता है और निद्रा का कारण होता है। ठीक है, तो जिसको भी तमोगुण ज्यादा होगा अक्सर कर वो कुछ नहीं करेगा, जिसमें भी तमोगुण ज्यादा होगा वो आलस्य में पड़ा रहेगा, जिसमें भी तमोगुण बहुत ज्यादा होगा उसे सोना बहुत पसंद होगा, खाना बहुत पसंद होगा। ठीक है, ये तमोगुण के इफेक्ट्स हैं। अब आगे इन्हीं 3 गुणों की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ये बात एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि इस तमोगुण क्या क्या कह रहे हैं भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार। ये तीनों गुण कह रहे हैं कि सतोगुण जो है वो गुडनेस है, रजोगुण है वो पैशन है और तमोगुण जो है वह अज्ञान देता है। अज्ञान कहो, आलस्य कहो, भ्रम कहो। अब ये जो 3 गुण हैं इनका भोजन के साथ क्या संबंध है, इस पे भी हम थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि 3 गुण और ये जो भोजन के प्रकार हैं ये भी भगवत गीता में दिए गए हैं और इनका हमारी हेल्थ से डायरेक्ट रिलेशन है। तो सबसे पहले हम सात्विक आहार की चर्चा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 17वें अध्याय में
आहार के बारे में क्या चर्चा की है। आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना अस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। तो पर्सन्स इन द मोड ऑफ गुडनेस, जब सत्व गुण होता है तो जिस व्यक्ति में भी सत्व गुण होगा वह प्रेफर करेगा ऐसे फूड को जो आयु को बढ़ाने वाले हों, ठीक है, जो हमारे अंदर गुणों को, सद्गुणों को बढ़ाने वाले हों, शक्ति को बढ़ाने वाले हों, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले हों, सुखकर हों, हमें संतुष्टि दें। ऐसे जो फूड होते हैं ये जूसी होते हैं, है ना। स्निग्धम मतलब जूसी होते हैं, सक्यूलेंट होते हैं, मतलब थोड़े से नरिशमेंट उनमें अच्छा होता है और नेचुरली टेस्टफुल होते हैं, उनमें आर्टिफिशियल टेस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मतलब मिनिमम स्पाइसेस होते हैं, मैक्सिमम नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं। ऐसे फूड को हम सात्विक फूड की कैटेगरी में रखते हैं। सात्विक फूड बहुत सारी चीज़ें देते हैं, आपने वो पढ़ लिया होगा। अब हम रजोगुणी फूड की बात करते हैं कि ऐसे फूड्स जो बहुत कड़वे हों, बहुत तीखे हों, नमकीन हों, बहुत गर्म हों, बहुत चरपरे स्वाद के हों, सूखे हों और बहुत मिर्च हो जिनमें, और ऐसे बहुत ज़्यादा इच्छा के साथ खाया जाए, तो ऐसे फूड जो है, ऐसे भोजन हैं, निश्चित रूप से लंबे समय तक सेवन करने से दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, दर्द देते हैं और बीमारियां भी देते हैं, बिल्कुल। जबकि सात्विक फूड से इनमें से ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं आना था, जबकि राजसिक फूड खाने से ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं। तो चलिए हम उन साइड इफेक्ट्स की चर्चा करते हैं कि वे साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खाने से, खट्टा फूड खाने से, बहुत ज़्यादा मिर्च वाला फूड खाने से, स्पाइसी फूड खाने से हमें एसिडिटी हो जाती है, हमारा डाइजेशन पुअर होता है। अगर बहुत तला भुना खाते हैं तो हमारे लिवर की हेल्थ खराब होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है तो अल्सर्स भी हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में हो जाते हैं, स्टमक में हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से हमें रेस्टलेसनेस भी आती है, मतलब पेट में जलन मचती है, हमें चैन नहीं पड़ता है, हम थोड़ा सा सही से बॉडी उस फूड को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। अब देखिए आगे समझते हैं हम तामसिक फूड क्या है। तामसिक फूड वो है जिसे बहुत ज़्यादा पका दिया जाए, बासा हो जाए, 1 दिन 2 दिन पुराना हो जाए, या फिर पैक्ड फूड हो, दूषित भोजन हो, जूठा भोजन हो, ऐसे सभी भोजन को हम तामसिक भोजन कहते हैं। अब जितना भी आप पिज्ज़ा, बर्गर, पैक्ड फूड, पैक्ड पनीर, पैक्ड दूध, पैक्ड दही, फ्रेंच फ्राइज, ये सारे के सारे जो फूड हैं, अब देखिए इनमें से इंग्रेडिएंट कितने कितने पुराने होते हैं। ब्रेड कब पकाएगी पता नहीं है, कब दूध पैक हुआ, कब दही पैक हुआ, कब वो फ्रेंच फ्राइज के लिए जो आलू को तैयार किया गया, नोबडी नोज। तो जितना भी पैक्ड फूड है ये सारा का सारा बासा फूड है और ये तामसिक फूड है। तामसिक फूड बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान करेगा। तो ये हमने 3 गुण के अनुसार शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव, जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव, और इन्हीं गुणों के अनुपात में हमने भोजन की चर्चा की। हम अगले वीडियो में पंचभूतों पे चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।